बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। नाजरीन, आज मैं बात करने जा रहा हूं जो 21 अक्टूबर 2024 को आईन पाकिस्तान में तरमीम की गई हैं और फौरी तौर पर जो उनको कैसे प्रोमलगेट किया गया, कैसे बनाया गया, वो तो सारे हालात वाक़यात आपके सामने हैं। उन आइनी तरमीम का मुख्तसर सा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है मैम, जो उसमें मेन इम्पोर्टेंस चीज़ें वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, आर्टिकल 9A ये नया ऐड किया गया कि हर पाकिस्तानी को साफ़, सेहतमंद और पायदार माहौल का हक़ हासिल होगा। ये कैसे हक़ हासिल होगा ये तो पता नहीं। ठीक है, और बाकी इन्वायरमेंट और साफ़ सुथराई के हालात पाकिस्तान के तो आपको पता ही है। उसके बाद सूद के मुतल्लिक़ जो है ना, आर्टिकल 38 उसका जो पैराग्राफ F है उसमें ये लिखा हुआ है, अब नया ऐड किया गया है कि 1 जनवरी 2028 तक जो रिबा है, जो सूद है, उसका मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। पहले था कि जितना जल्दी हो सके 1973 में कि जितना जल्दी हो सके रिबा का खात्मा किया जाएगा, लेकिन अब एक टाइम फ्रेम दिया गया। ठीक है, बहरहाल 1973 से लेके आज तक तो हुआ नहीं। उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें आती जाती हैं। ठीक है, पहले जो एडवोकेट जनरल था उसके पास सिर्फ इख्तियार था कि वो जाकर कौमी असम्बली में, जो सूबाई असम्बली है, उसमें जाके स्पीच कर सकता था। अब एडवाइज़र जो आर्टिकल 130 के तहत CM अपॉइंट करता है, वो एडवाइज़र भी जाकर वहाँ पर स्पीच दे सकता है आर्टिकल 111 के तहत। ठीक है, उसमें तब्दीली आई। उसके बाद आर्टिकल 175A, इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स की गई हैं। इसमें जो कमीशन है, ठीक है, जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए उसका जो कमीशन है उसमें काफ़ी चेंजेस की गई हैं। ठीक है, मुख्तसर के उसमें चीफ जस्टिस होगा, 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है उसका सीनियर जज होगा, फेडरल लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल होगा, कोई जो ऐसा वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील जो पाकिस्तान बार काउंसिल उसे नामजद करे, 15 साल से कम का तजर्बा ना हो, यानी कि 15 साल तक उसका तजर्बा हो, और 2 जो है ना वो 2 मेंबर्स नेशनल असम्बली से, 2 मेंबर्स सेनेट से। ठीक है, एक जो है ट्रेजरी बेंच और दूसरा अपोजिशन बेंच, हुकूमती बेंच से 2 और 2 अपोजिशन बेंच से, ये होंगे। उसके बाद एक खातून या कोई नॉन मुस्लिम जो जिसमें अहलियत हो कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, उसको स्पीकर अपॉइंट करेगा। ये उसमें टीम ऐड की गई है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद किया गया जनाबे वाला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी उसको नॉमिनेट करेगी। ठीक है, 3 जो सीनियर जजेस हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, उसको नॉमिनेट करेगी। ठीक है, नॉमिनेट करने के बाद वो नाम प्राइम मिनिस्टर को सेंड किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर वो जो है प्रेसिडेंट साहब को सेंड करेगा 3 मोस्ट जजेस। ठीक है, तो वो जो सदर साहब है उसको यानी कि उसका ऐलान कर देंगे, उसको नामजद कर देंगे। ठीक है, उसको चीफ जस्टिस बना देंगे। पहले ये था कि जो सदर पाकिस्तान था वो सीनियर तरीन जो चीफ जस्टिस बनने की अहलियत रखता था, जो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से पहले नंबर से, चीफ जस्टिस के बाद जो नंबर आने वाला जिसका होता है, जो सबसे सीनियर होता है, उसको वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगा देगा। अब 3 जजेस का इंतखाब होगा, 3 जजेस सीनियर ले लिया जाएंगे और उन पर बहस की जाएगी। वो एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, कमेटी उनको तीनों के नामों में एक नाम फाइनल करके सदर को देगी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को देगी, प्राइम मिनिस्टर आगे प्रेसिडेंट को देगा और सदर साहब जो है उसका ऐलान कर देंगे। अब मामला ये है कि अब मैं क्या कह सकता हूँ, हो सकता है कि भाई तीनों को ये कह दिया जाए कि में कौन कौन हमको बेहतर डील दे सकता है तो हम उसके साथ चल सकते हैं। बहरहाल इट्स मैटर ऑफ लॉ। एक तरह से अच्छी चीज़ भी है कि जजेस जो है ना वो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट हो जाएंगे, जजेस सब्जेक्ट टू जो पीपल्स हैं, सब्जेक्ट टू नेशन ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं, हो जाएं। ठीक है, उसके बाद जनाबे वाला जो कमेटी है उसकी तश्कील के हवाले से है कि उसमें 12 मेंबरान वो ले लिए जाएंगे। 8 मेंबर्स जो हैं वो नेशनल असम्बली से, 4 मेंबर्स जो हैं वो सेनेट से। ठीक है, और वो तनासब से लिए जाएंगे, सियासी जमातों को ना वो तनासब से लिए जाएंगे और वो ये करेंगे कि चीफ जस्टिस के जब वो रिटायर होने वाला होगा तो उसके 15 दिन पहले से वो एक नाम फाइनल करेंगे। और जो अब वो जो इस एक्ट की, इस अमेंडमेंट के जो अब यानी कि मामला चल रहे हैं,
तो इस एक्ट के प्रोमलगेट होने के 3 दिन के अंदर अंदर नए चीफ जस्टिस का जो नाम फाइनल करके वो आगे भेजेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कमेटी की प्रोसीडिंग है वो इन कैमरा होंगी, उसकी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड रखा जाएगा। आर्टिकल 68 जो है वो इस कमेटी की प्रोसीडिंग का वो अप्लाई नहीं होगा, यानी कि आर्टिकल 68 ये कहता है कि आप पार्लियामेंट में किसी भी जज का किरदार के हवाले से बात नहीं कर सकते, लेकिन इस कमेटी के पास इख्तियारात हैं, वो जजों ने जो कुछ मर्जी कह सकते हैं इस कमेटी के। ठीक हो गया। उसके बाद जनाबे वाला क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट के हवाले से वो कमेटी अपने जो असूल हैं वो बनाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी अल्लाह खैर करे। उसके बाद मुख्तलिफ प्रोवाइज़ो हैं। ठीक है, वो मेरा ख्याल है इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक जो कमेटी उन्होंने ऐड की है, ठीक है, यानी कि जो हाई कोर्ट के जजेस की सिलेक्शन होगी उसमें भी कमीशन में एक दूसरा वकील और फेडरल लॉ मिनिस्टर का इजाफा किया गया। ठीक है, वो भी इस तरह से अगर कोई कमीशन जो है वो मेजोरिटी से, ठीक है, मेजोरिटी से अगर किसी नाम पर फाइनल नहीं फैसला कर पाते तो वो अपनी मेजोरिटी से एक नाम फाइनल करेंगे और कोई भी मेंबर जो है वो अपनी तरफ से भी नाम ऐड करवा सकता है। ठीक है, और ये जो कमेटी है ये किसी भी जज की इनएफिशिएंट उसकी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उसके हवाले से रिपोर्ट भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा सकती है। ठीक है, तो उसके बाद आगे मुख्तलिफ ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। उसके बाद जी 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन में रिक्वेस्ट मीटिंग ऑफ द, यानी कि कमेटी की मीटिंग बनाने के लिए 1/3 मेंबर्स का एक्टिव होना, राज़ी होना ज़रूरी है। ठीक है, वो एडवाइस भेजेंगे और चेयरपर्सन जो है वो यानी कि वो मंगा लेगा, उसकी उनकी मीटिंग हेल्ड कर लेगा। कोई मेंबर अपना जज नामजद कर सकता है, उसका अपना नाम दे सकता है। उसके बाद आर्टिकल 177 उसमें उन्होंने अमेंडमेंट की गई है कि कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रह सकता उस वक्त तक कि वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो। ठीक है, 5 साल तक वो हाई कोर्ट का जज रहा हो। ठीक है, या 15 साल तक हाई कोर्ट का वकील रहा हो और सुप्रीम कोर्ट का भी वकील हो, इसकी अहलियत होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 179 है उसमें अमेंडमेंट की गई है, वहाँ पर चीफ जस्टिस का जो क्राइटेरिया, जो उसकी एक्सटेंशन है, जो उसकी मुद्दत है, उस हवाले से उसकी मुद्दत जो है वो 3 साल होगी। ठीक है, और एज है वो 65, वो 65 साल तक होगी अगर 3 साल के लिए वो जज होगा। अगर उससे पहले वो 65 साल उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो रिटायर है। ठीक है, या 3 साल पूरे हो जाते हैं तो वो रिटायर है, या 65 साल पूरे हो जाते हैं तो वो रिटायर है। पहले नहीं था भाई, पहले सिर्फ उसकी जो है ना वो रिटायर एज जब कंप्लीट होगी 65 साल होगी तो वो फिर ये जो 3 साल वाला गैप चीज़ें आई हैं ये नहीं आई हैं। ठीक है, और ये मेरा ख्याल शायद ठीक है। ठीक है, उसके बाद जी ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर शैल स्टैंड, रिटायर होगा, अपनी दोबारा ड्यूटी नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जी आर्टिकल 184 में जो सुप्रीम कोर्ट बात बात पर 100 मोटो लेती थी वो उन्होंने जनाब ख़त्म कर दिया। अब 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी। वो जो एप्लीकेशन उनके पास फाइल की जाएगी उस एप्लीकेशन से टस मस भी नहीं हो सकती। उसके बाद जनाबे वाला 185 आर्टिकल जो है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ केस वो 50,000 से 1 मिलियन किया गया। मुख्तलिफ लोग इसकी गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि अपील की जो फीस है, जो अपील की कोर्ट फीस है वो 1 मिलियन तक की गई है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद जी आर्टिकल 186A 186A ये किया गया है, ये नया ऐड किया गया कि कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कर सकते, यानी कि सब्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, ऐड किया गया कि किसी भी केस का ट्रांसफ़र, किसी भी एप्लीकेशन का ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में कर सकती है या अपने पास खुद मंगवा सकती है। उसके बाद जनाबे वाला 187 है। ठीक है, शैल बी पार्ट अदरवाइज पर्सन्स ऑफ एनी जस्ट। इसके बाद जी आर्टिकल 191A है। ठीक है, ये अब नया आर्टिकल लगाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस थे लेकिन कोई आइनी बेंच नहीं था। अब आइनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। ठीक है, जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है
वो आइनी बेंच तश्कील देगा। हर सूबे से बराबर तादाद के जो जजेस हैं वो आइनी बेंच का हिस्सा बनेंगे, जो आइनी पटिशन्स, दरख्वास्त, अपील्स वगैरह का फ़ैसला करेंगे। और उसका जो हेड होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, आइनी बेंच का, वो उन जजेस में से जो सबसे सीनियर होगा वो होगा, ठीक है। और वो जनाब वाला कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से किसी वफाकी अदारे या सूबाई अदारे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई अमल दाखिल, उसके मुतालिक केसेस की समाअत करेंगे। अपील्स, रिव्यू जितने भी हैं वो इस एक्ट के नफाज से फौरी तौर पर इस आइनी बेंच की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी आर्टिकल 193 है, ठीक है। अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट ऑनलाइन सिटीज़न पाकिस्तान के, पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए जो हाई कोर्ट का जज है, और उसकी उम्र जो है वो 40 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 10 साल से वो हाई कोर्ट का वकील भी हो, ठीक है, और या कोई अदालती ओहदे पर फायज हो 10 साल से, ठीक है। उसके बाद जी 199 है, इसमें उन्होंने जो आर्टिकल 199 है इसमें जो सो मोटो का मामला आता है, सो मोटो का इख्तियार ख़त्म कर दिया, ठीक है, हाई कोर्ट का भी। उसके बाद आर्टिकल 202A इसका इजाफा किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट। ये उस तरह ही जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस होंगे उसी तरह से हाई कोर्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे और सेम उसी तरह वर्किंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी आर्टिकल 203C है, 203D है, ठीक है। उसके बाद 208 है, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाला आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। ये काउंसिल जो है वो चीफ जस्टिस और 2 नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 2 नेक्स्ट मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये इन पर मुश्तमिल होगी, ठीक है। और ये अपनी वर्किंग करेंगे, ठीक है, जजेस के हवाले से सारे मामला करेंगे, ठीक है। इसमें उन्होंने चेंजिंग की हैं। और एक इसमें बहुत चीज़ जो है ना वो आई थिंक कि ख़तरनाक है, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इफ़ ऑन इंफॉर्मेशन फ्राम एनी सोर्स, भाई एनी सोर्स कोई भी सोर्स हो सकता है, बूटा आपको बता सकता है, जैद आपको बता सकता है, बकर आपको बता सकता है, ठीक है। आर द रिपोर्ट फ्राम कमीशन, या कमीशन रिपोर्ट भेजता है, ठीक है, आर्टिकल 175A उसकी क्लॉज 19 के तहत द काउंसिल और द प्रेसिडेंट, उस काउंसिल या सदर के पास से ये इख्तियार होगा, इज ऑफ द ओपिनियन दैट, अगर वो ये ओपिनियन रखता है दैट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ हाई कोर्ट, कि ये जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज है ये इनकैपेबल है प्रॉपरली परफॉर्मिंग ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ये मेंटली या फिजिकली अनफिट है, ये काम नहीं कर सकता, या ठीक है, या इनएफिशिएंट इन द परफॉर्मेंस, कि अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इनएफिशिएंटली कर रहा है, ठीक है, या मिसकंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, द काउंसिल आर इट्स ओन मोशन आर ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट, जो काउंसिल है वो अपनी मदद आपके तहत या उस रिपोर्ट के तनाजुर में डायरेक्शन दे सकती है, आर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल इंक्वायर इनटू द मैटर, या जो अपना सदर साहब है वो किसी की इंफॉर्मेशन पर, किसी के कहने पर वो लिख के भेज सकते हैं काउंसिल को, जी ये इस जज की अहलियत नहीं, ये जज पागल है, इसको जो है वो घर भेजा जाए, ठीक है। और उसके बाद ये जो काउंसिल है वो कोई भी मैटर जो है वो विदिन 6 मंथ्स जो रिपोर्ट बना के सदर साहब को देगी उनकी ओपिनियन के लिए, ठीक है। और इसमें आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन मेन चीज़ इसमें यही है। उसके बाद जनाबे वाला, हाँ, इसके बाद फर्दर कोई नहीं, मेन यही चीज़ें हैं, ठीक है। और ये अमेंडमेंट्स की गई हैं। अब लास्ट पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, रिबा के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इसमें सदर साहब के इख्तियारात में चली गई, कुछ चीज़ें पार्लियामेंट के इख्तियारात में चली गई। सो मोटो का ख़ात्मा हुआ, सो मोटो भी अच्छा था, या अच्छा था, उससे जो एक अदलिया का भरम था वो बरकरार था, वो आई थिंक के ख़त्म हो गया अब, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो अब क्या कह सकते हैं कि ये अदालत जो है वो इंडिपेंडेंट, मैं तो नहीं कह सकता, या हो सकती है इंडिपेंडेंट,
या वो अवाम बस एक ना अजीब कश्मकश में इस आइन ने हमें डाल दिया है। एक ही चीज़ है इसमें कि सिर्फ सूद का खात्मा, सूद का खात्मा, सूद का खात्मा। ठीक है, 2028 तक वो तो अभी तक तो हुआ नहीं। बहरहाल कैसे ये सूद वाले माफिया के खिलाफ कैसे काम करेंगे ये तो आपको बेहतर पता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।